हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग प्रो पे। बच्चों, जैसे कि ये हमने एक मुहिम शुरू किया था, ये वीडियो का री एग्जाम है और भी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम है, उनके लिए भी बच्चे ये सेशन क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन बच्चे ये खास करके मैं टारगेट कर रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट सेशन और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड। लास्ट क्लास में मैंने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का डाला था। अभी मेरे पास क्वेरी है बच्चों की कि सर हमें कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो मैं बच्चे आपको कोडेड ब्लड रिलेशन का एक ऐसा तरीका सिखाने जा रहा हूँ जो कि हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा और किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और जहाँ पे वो तरीका सीखेंगे जहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिया जाता है और वो हम कैसे करते हैं क्विकली 20 सेकंड के अंदर बच्चे। तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना ना भूले बच्चे, ठीक है। बिना टाइम को खराब किए हम सेशन को शुरू करेंगे। बिल्कुल हमारा शॉर्ट सेशन रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा बच्चे। यहाँ पे जब भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें इक्वेशन को एलिमिनेट करना होता है और दो चीजों के बेस पे हम करते हैं। पहला है बच्चे जेंडर, पहला है जेंडर के आधार पे, और दूसरा है बच्चे जनरेशन गैप के आधार पे। जनरेशन गैप के आधार पे बस मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा इन चीजों को समझाने के लिए। देखो, जेंडर सबको क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ ए बी का भाई है बच्चे, मैं कहूँ ए बी का भाई है, इसका मतलब ए भाई है बी का, तो ए का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, मेल का होगा, ठीक है ना। क्लियर है। ए पिता है बी का, तो ए पिता है तो ए का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। मैं कहूँ ए माँ है बी की, इसका मतलब ए का जेंडर होगा फीमेल क्योंकि माँ है। ए बहन है, ठीक है, तो ए का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। तो जेंडर सबको पता होगा बच्चे को। जनरेशन गैप की बात कर ले बच्चे, तो जनरेशन गैप देखो, जो सेम जनरेशन में लोग आते हैं ना, सेम जनरेशन में उनके लिए गैप होता है 0। सेम जनरेशन में कौन से लोग आते हैं, जैसे हमसे जुड़े किसी भी प्रकार के भाई बहन, जीजा साला साली भाभी, जितने भी ऐसे रिलेशन है वहां पे 0 का गैप होता है क्योंकि वो हमारे समान पीढ़ी में ही आते हैं। बाकी जो लोग हमसे जितने जनरेशन पहले जुड़ गए उनके आगे प्लस, और जो बाद में जुड़ेंगे उनके आगे माइनस। जैसे बच्चे मैं बात करूं पिता की, मैं बात करूं किसकी, पिता की, तो पिताजी हमसे एक जनरेशन पहले जुड़े हैं, तो पिता के लिए जो जनरेशन गैप होगा वो +1 होगा। ऐसी माता के लिए बात करूं बच्चे, तो माता के लिए क्या होगा, +1 होगा, ठीक है ना। अब बात करें हम अपने पुत्र या पुत्री की, तो हमारी एक जनरेशन बाद आएंगे, तो वो बाद में आएंगे, इसलिए जितने जनरेशन बाद आएंगे उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। हम अपने नाती पोते की बात करें, पोता की बात करो भाई, 2 जनरेशन नीचे आएगा, -2 हो जाएगा। दादा दादी की बात करोगे बच्चे, दादाजी हमसे 2 जनरेशन ऊपर आते हैं, वही दादा कह लो नाना कह लो, दोनों में +2 का ही गैप होगा क्योंकि वो लोग हमसे इतने जनरेशन पहले जुड़े हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीजें समझ गए होंगे। देखो बच्चे, ये क्लास बिल्कुल उस बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं जानते या कुछ जानते हैं, सभी बच्चे इससे बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। शानदार सेशन रहने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट सेशन, बिना स्किप के वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। जेंडर और जनरेशन गैप के आधार पे हमें क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जनरेशन गैप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना बच्चे, यही पूरा कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में हुआ क्या, यहाँ पे दिया गया ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। बच्चे ध्यान रखना, एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चे, कि ये ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। जैसे ये जब दे दिया ना ए इंटू बी, ए बी का भाई है, तो जरूरी नहीं कि हर बार ए इंटू बी का मतलब ये होगा कि ए बी का भाई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ के लिए जैसे ही तत्काल ये क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो साइन है इनको लिख लेना है। मल्टीप्लाई का है, माइनस का है, प्लस का है बच्चे, और ये है डिवाइड का। मल्टीप्लाई भाई के लिए आया है तो भाई तो सेम जनरेशन में आता है, गैप कितना हो जाएगा, 0। माइनस माँ के लिए आया है, माता एक जनरेशन पहले आई है तो +1। प्लस पिता के लिए, पिताजी पहले एक जनरेशन आए तो +1। बहन तो बहन सेम जनरेशन में आती है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। अब देखो,
यहाँ लिख लो, डिवाइड किसके लिए आया है, बहन के लिए। ये किसके लिए आया, प्लस पिता के लिए। ये किसके लिए आया है, माता के लिए। और ये आया है भाई के लिए। अब देखो इक्वेशन बस इतना समझ गए तो कितनी आसानी से हम जेंडर और जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन कह रहा है एम जे का मामा है। सबसे पहली बात बच्चे, एम मामा है, किसका मामा है, जे का। तो मामा का जेंडर, मामा हम किसे कहते हैं, तो माँ के भाई को कहते हैं। और मामा का जो जेंडर होगा, क्योंकि वो माँ के भाई हैं, तो वो मेल का होगा। किसका होगा, मेल का होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां एम लास्ट में होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। एम यहाँ लास्ट में है, इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। हमें बताना है एम जे का मामा है, तो एम का जेंडर मेल होना चाहिए और एम और जे के बीच का जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +1 का होना चाहिए। कितने जनरेशन का गैप होना चाहिए, एक जनरेशन का। ठीक है ना। अब देखो m इंटू जे है, यानी m इंटू जे है तो m भाई है, यहाँ पे m मेल तो होगा, m यहाँ भी मेल होगा, m यहाँ भी मेल होगा, यानी जेंडर के आधार पे ये तीनों सही है। अब जनरेशन गैप की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं, जनरेशन गैप की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, m और j यहाँ सेम जनरेशन में आ जा रहे हैं, यहाँ गैप कितने का बन रहा है, 0 का। तो ये आंसर नहीं होगा, किसके आधार पर रिजेक्ट कर दिया हमने, जनरेशन गैप के आधार पे। आगे देखिए, यहाँ पे m इंटू टी है, तो यहाँ तो गैप कितने का हुआ, 0 का। और टी प्लस क्या है, जे है, टी प्लस जे है, टी पिता है जे का, टी पिता है जे का। अब देखो चूंकि टी पिता है तो पापा के भाई को मामा नहीं कहते, इसलिए ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा बच्चे डी। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, पी जे की भतीजी है। देखो सबसे पहले पी जे की भतीजी है, कुछ नहीं करना बच्चे आपको। पी जे की भतीजी है तो सबसे पहले बताओ, पी जब जे की भतीजी है तो पी का जेंडर फीमेल होना चाहिए, और जे और पी के बीच का जो गैप होना चाहिए बच्चे वो +1 का होना चाहिए। पी जे की भतीजी है ना, तो अगर P पहले आएगी और J बाद में तो ये गैप -1 का होगा। अगर J इक्वेशन में पहले है और P बाद में है तो ये गैप कितने का होगा, +1 का। साथ ही साथ बच्चे P का जो जेंडर होगा वो फीमेल का होगा, क्योंकि P एक महिला कैंडिडेट होगी, क्योंकि P J की भतीजी है। अब देखो यहाँ देखते हैं P डिवाइडेड T, तो P का जेंडर फीमेल है, यहाँ P का जेंडर फीमेल है, लेकिन यहाँ P का जेंडर फीमेल नहीं है, मेल है। और यहाँ P लास्ट में है तो जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए हमारे, किसके आधार पे, जेंडर के आधार पे। देखो बच्चे मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है। अब देखो P यहाँ पे दोनों जगह फीमेल है। अब J और P के बीच का गैप कितने का चाहिए बच्चे, एक जनरेशन का। यहाँ पे प्लस के लिए गैप है +1 और माइनस के लिए गैप है +1। तो यहाँ गैप +1 हो गया और यहाँ भी +1 हो गया, तो J और P के बीच का गैप हो गया +2। हमें चाहिए +1, इसके बेस पे ये भी आंसर नहीं होगा। ये किसके आधार पे नहीं होगा, तो जनरेशन गैप के आधार पे। अब बच्चे 4 ही ऑप्शन है, 3 रिजेक्ट हो गए, हम कह सकते हैं जो चौथा है वो आंसर है। बिल्कुल पेपर में किसी भी लेवल का पेपर हो, आप बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। एक और सवाल है, के आर का भतीजा है, के आर का भतीजा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। अब बच्चे बात करते हैं, के आर का भतीजा है। अब देखिए भतीजा कौन है, के, किसका भतीजा है, आर का। तो सबसे पहली बात, अगर इक्वेशन में आर पहले आएगा और के बाद में आएगा तो क्या होगा, के आर का भतीजा है, तो यहाँ पे जनरेशन गैप कितने का हो जाएगा, +1 का। यही के पहले आएगा और आर बाद में आएगा तो गैप कितने का होगा, -1 का। क्योंकि इस पूरे रिलेशन में कोई भी ऐसा गैप नहीं है जो -1 को कंसीडर कर रहा हो, क्योंकि पुत्र और पुत्री होता तो ही -1 होता। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे -1 का गैप है, तो हमें फिलहाल आर और के बीच में +1 का गैप चाहिए होगा। इसमें के आर का भतीजा है, यानी भतीजा कौन है, के, तो के का जेंडर बच्चे फीमेल मेल होना चाहिए, सॉरी फीमेल नहीं मेल होना चाहिए बच्चे। तो अब देखो के यहाँ लास्ट में दिख रहा है, हमें के लास्ट में दिख रहा है, के का जेंडर क्लियर नहीं होगा,
क्योंकि लास्ट वाले टर्म का जेंडर क्लियर नहीं होता, इस बात को समझ लो। आर एम का भाई है, देखो आर भाई है एम का, तो आर भाई हो गया एम का, और एम पिता है के का, एम पिता हो गया के का बच्चे, तो के लास्ट में आया और के का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है कि माइनस होगा या प्लस होगा, इसीलिए लास्ट वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, जहां पे जेंडर क्लियर नहीं होता उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान से समझना, के का जेंडर हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्योंकि के भतीजा है आर का, जब के भतीजा है तो मेल होगा, ये लास्ट में है तो के का जेंडर ही नहीं पता है। ये देखो के इंटू एम, के भाई है एम का, ठीक है, तो यहाँ तो मेल है, यहाँ भी मेल है भाई। ये ऑप्शन पहले तो अब हमारे पास दो ही बचे ना चेक करने के लिए। अब आर और के बीच का गैप चाहिए क्या, आर और के बीच का गैप क्या चाहिए हमें, +1। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा था, अगर इक्वेशन में के पहले और आर बाद में आए तो गैप -1 का चाहिए। देखो यहाँ पे वही काम हो रहा है, वहां पे वही काम हो रहा है, के पहले है और आर बाद में, यहाँ -1 का चाहिए, +1 का तो गैप मिल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए होगा, -1 का गैप, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, के का जेंडर मेल है, के और आर के बीच का गैप चाहिए, तो मल्टीप्लाई के लिए तो गैप है 0, और प्लस के लिए क्या है गैप, +1 है। अब बच्चे हमें से कोई मतलब नहीं है, के और आर के बीच का गैप +1 चाहिए था, मिल गया हमें, आर के का जेंडर मेल मिल गया, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, आशा करता हूँ बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे आप। चलिए आगे एक और नया क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है माँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, $साइन का है पत्नी, ठीक है, और परसेंट का है पिता, परसेंट का क्या है, पिता, और डिवाइड का है बेटी, डिवाइड का क्या है, बेटी। बेटी के लिए गैप होगा -1, पिता के लिए +1, पत्नी के लिए 0, भाई के लिए 0, और माँ के लिए +1। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चे, क्वेश्चन एक्चुअली को टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, सी बी का मामा है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सी बी का मामा है, सी बी का मामा है, कौन सा इक्वेशन ये सही दर्शाता है। अब बच्चे सी बी का मामा है, तो देखो ना, सी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, सी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और सी और बी के बीच का गैप कितने का होना चाहिए, तो +1 का होना चाहिए। देखो सी डिवाइडेड है, यहाँ पे सी डिवाइडेड है, इसका मतलब यहाँ पे सी का जेंडर क्या हो गया बच्चे, फीमेल हो गया, और हमें जेंडर मेल चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सी $R है, सी $R है, फिर पत्नी हो गई सी आर की, तो यहाँ भी सी का जेंडर किसको मिला, फीमेल का मिला, यानी ये दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है किसके आधार पर रिजेक्ट कर दिया हमने, जेंडर के आधार पे। सी %R, सी पिता है आर का, तो सी का जेंडर मेल मिला, और यहाँ भी सी का जेंडर मेल मिला। अब 1 और 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है बच्चे, तो सबसे पहले अब हम जनरेशन गैप पे जाएंगे, सी बी का मामा है, तो सी और बी के बीच का गैप कितने का चाहिए होगा, कितने का चाहिए होगा बताओ, +1 का चाहिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे पहले लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को। देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए गैप क्या है, 0, देखो मैंने यहाँ बता रखा है, प्लस के लिए गैप क्या है, +1 है, और मल्टीप्लाई के लिए 0 है, तो सी और बी के बीच का गैप +1 का मिला, सी का जेंडर भी मेल है, यही आंसर होगा। चलो लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बार भाई, परसेंट के लिए गैप है -1, डिवाइड के लिए गैप क्या है बताइए, सॉरी परसेंट के लिए है +1, और डिवाइड के लिए है -1, और फिर ये डिवाइड के लिए क्या हो गया, बोलो -1। अब +1 -1 कैंसिल हो गया, सी और बी के बीच का जो गैप है बच्चे वो -1 मिल रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर पहले ही मिल गया था हमें, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ बच्चे ये एक छोटा सा सेशन था और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। आगे आपको और भी सेशन चाहिए, और भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आऊंगा वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।